एक तरफ लाखों स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरियन के हैं अपनी बहाली को लेकर परेशान हैं, तो दूसरी ओर लाइब्रेरियन अध्यक्ष अपने ट्रांसफ़र को लेकर के परेशान है। इस वक्त हमारे सामने देखिए दर्जनों ऐसे लाइब्रेरियन के शिक्षक हैं। इन लोगों से बात कर लेते क्योंकि बहुत परेशान हैं आप लोग ट्रांसफ़र को लेकर के। क्या मैम, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का स्थानांतरण हो और अपने गृह जिला में हो, और हम लोगों का वो अलॉट भी हो चुका था पाठक जी के समय में, लेकिन हम लोग धक्के खा रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी सीएम साहब आए हुए हैं तो आशा की किरण जगा हुआ है और अब लगता है कि हम लोग का हो जाएगा। बिल्कुल सीएम साहब पे एकदम भरोसा है, हो जाएगा। जब जितना टीचर को सब कुछ मिलता है उसी तरह से मेरा भी हुआ, और हम कहलाते हैं लाइब्रेरियन, विशिष्ट लाइब्रेरियन कहलाते हैं, तो हमारा भी तो हक है ना मैम। हम यही चाहते हैं सीएम साहब तक ये खबर पहुँचे कि मालिक अब हम लोग को वक्त दो, अब हम लोग को दो, मेरा हक दे दो। इस चौथे पड़ाव में अब 2-4-5 साल का वो रहा ट्रांसफ़र रिटायरमेंट में, अब तो हम लोग को दे दो जगह जो कि अपने गृह जिला पहुँच जाए। कहाँ की रहने? हम ऐसे मेरा मुंगेर मायके हुआ और ससुराल हो गया बांका डिस्ट्रिक्ट। तो मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीद है। जी बहुत बहुत उम्मीद है, और मैं पोस्टेड हूँ यहाँ कटिहार में पोस्टेड हूँ, कुर्सेला में पोस्टेड हूँ, गंगा जी के उस पार। अभी तो पुल टूटी हुई है, बहुत परेशान हूँ, किसी को नहीं देख पाती हूँ, सगे संबंधी सबको छोड़ दी हूँ, रेंट पे रहती हूँ, बहुत मुश्किल से। हम लोग कभी सूरज नहीं देख पाते हैं, बच्चे लोग मेरे नहीं देख पाते हैं और न तारे देख पाते हैं। यही सोचिए कि एक रेंट का ज़िंदगी कितना ख़राब होता है मैम। रो रो के दिन गुजारते, रोज़ सोचते अपना घर होगा, अपना घर होगा। कहाँ से अपना घर होगा मैम? हम लोग अपना गाँव पहुँचेंगे तब तो। बहुत रोना आ रहा है सीएम साहब, हम लोग की सुधि लीजिए। आप नहीं लेंगे तो अब कौन लेंगे? हम लोग पे रहम करो भैया। महिलाएं परेशान हैं, अभी महिला हैं, क्या चाहती हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हम लोग को भी ट्रांसफ़र का मौका एक बार दिया जाए। हम लोग को एक बार भी ट्रांसफ़र का मौका नहीं दिया गया है। शिक्षकों के साथ हम लोग का भी सक्षमता परीक्षा लिया गया, हम लोग भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए, जिला अलॉट किया गया, वहाँ काउंसलिंग भी किया गया, हर चीज़ हम लोग वहाँ पे गए करवाए। उसके बाद भी हम लोग का अभी तक ट्रांसफ़र का कोई, स्थानांतरण का कोई नियम नीति कुछ नहीं। विभाग के द्वारा जब हम लोग एग्ज़ाम सक्षमता होने वाली थी तो विभाग के द्वारा कहा गया कि आप लोग भी फॉर्म भरिए, सक्षमता पास कीजिए, फिर आपका ट्रांसफ़र होगा शिक्षकों के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने इसी उम्मीद के साथ मैम, हम लोग इसी उम्मीद के साथ सक्षमता परीक्षा पास भी किए, फर्स्ट में ही पास किए, लेकिन हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। आप लोग हम लोग गया से हैं और हम लोगों को एग्ज़ाम लेते टाइम शिक्षक के साथ लिया गया था इसी उम्मीद से कि आप लोग का भी ट्रांसफ़र होगा, और 17 सालों में हम लोग को एक बार भी मौका नहीं मिला, जबकि हम लोगों की संख्या मात्र 1600 है। तो हमें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से यही डिमांड है कि आपके स्कूल में 4 स्टाफ है, उसमें से 3 को आप 6 महीना में ट्रांसफ़र दे रहे हैं और 1 को आप 17 साल से छोड़े हुए हैं। आप तो कहीं से ये मुजफ्फरपुर से हैं। पोस्टिंग कहाँ है? पोस्टिंग है मोतिहारी में है। कितनी दूरी? लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। क्या चाहते हैं? ट्रांसफ़र चाहते हैं हम लोग। आप कहाँ, आपका पोस्टिंग कहाँ है? अरवल में है, जबकि आने जाने या आगमन में बहुत दिक्कत होता है। 4-4 महीना पर 5-5 महीना पर आते हैं। जो अभी Tier 3 तुरंत आए हैं उन लोग को ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। हम लोग 17 साल से हैं, हम लोग के बारे में शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी सोच भी नहीं रहे हैं। कहते हैं कि टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। भाई कब तक सर टाइम लीजिएगा, बोलिए तो। इतने साल से हम लोग टाइम दे रहे हैं, अब तो टाइम को ख़त्म करिए और हम लोग को ट्रांसफ़र दीजिए। जी, मैं सिवान से हूँ। सिवान अनुमंडल महाराजगंज अनुमंडल में पोस्टिंग है, और घर पुनपुन हुआ। हमारे पत्नी, पिताजी, माताजी तीनों बीमार है और काफ़ी कष्ट में जीवन चल रहा है। हम लोग शिक्षक के समतुल्य कार्य करते हैं। खास करके हमारी बात है तो लगातार जो है 10th और 9th क्लास का क्लास टीचर भी है, टीचिंग कार्य भी करते हैं, लाइब्रेरियन का भी कार्य करते हैं, और इतना कार्य करने के बावजूद भी 17 साल हो गया और अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो। स्कूल में दूसरे लोग शिक्षकों की ट्रांसफ़र हो रही है? एक ही नियमावली के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया, और हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है। और बहुत सारे लोग की उम्र 50 वर्ष हो गई है, बीमारी से ग्रसित हैं लोग, और स्थानांतरण 2023 की नियमावली से शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है और हम लोग स्थानांतरण से वंचित है, और घर से लगभग 400 किलोमीटर चाहते हैं? हम लोग स्थानांतरण चाहते हैं। और एक अनवर साहब का एक गीत मुझे याद आ रहा है कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली। तो देखिए कि
गाने के माध्यम से भी बता रहे कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिले। ये सज़ा लग रहा है आपको? मैं गोपालगंज जिले से आया हूँ और 2023 की नियमावली के अनुसार हम लोग प्रथम क्षमता परीक्षा दे चुके हैं शिक्षक के अनुसार। और जो 2023 की नियमावली के अनुसार जो शिक्षक का नियमावली था वही हम लोग का था। उसी के तहत प्रथम क्षमता परीक्षा हम लोग दिए हैं और उसमें हम पास भी किए हैं। हम लोग अपने अपने ज़िला हम लोग काउंसिलिंग भी करवाए हैं। उस समय जो है तत्कालिक जो है शिष्ट महोदय थे, पाठक सर थे, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को भी कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक उसके बाद में चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद में जो है वो सिद्धार्थ महोदय आ गए, सिद्धार्थ महोदय आ गए और उन्होंने जो है हम लोग को कह दिए कि जो जहाँ है सरकार की जो भी नीति थी जो जहाँ है वहाँ रह गए। तो हम लोगों को, स्थानीय लोगों को तो इसमें फ़ायदा हुआ मैम, लेकिन हम लोग जो दूर दराज से थे हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। और हमारी माँ, बूढ़ी माँ, हमारा घर पड़ता है पालीगंज, वहाँ से करीब 200 किलोमीटर पड़ता है। तो हमको वहाँ जाने में परेशानी होती है। माँ बीमार रहती है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। रेंट में हम लोग उतना पैसा सरकार देती नहीं कि हम लोग रेंट में बहुत बड़ा। तनख्वाह क्या है आप लोग की? जी, तनख्वाह तो ये जो टीचर का है। हाँ जी जो यानी कि जितने शिक्षक हैं सभी की तनख्वाह से बराबर है। उन लोग की सिर्फ दिक्कत है तो ट्रांसफ़र को लेकर के, देखिए, क्योंकि बाकी जो शिक्षक हैं उनकी तो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो ट्रांसफ़र उनका हो रहा है। लेकिन ये लोग लगभग 15 साल से एक ही जगह पर कार्यरत है। ऐसे में उन लोग की एक ही इच्छा है कि ट्रांसफ़र हो जाए। ये लोग जहाँ चाहते हैं, कई की ऐसी मांग है कि गृह जिला हो। और ऐसे में ये जून महीना है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, दोनों से उम्मीद बहुत अधिक है। कई ऐसे महिलाएं भी है जो मुख्यमंत्री के गृह जिला से आई है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, रो भी रही है, सिर्फ चाहती है तो ट्रांसफ़र, वो भी गृह जिला में। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।